नौकरी से ज़रूरतें तो ज़रूर पूरी हो जाएंगी, लेकिन सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। अमीर तो सिर्फ बिजनेसमैन ही बन सकता है। दुनिया का 90% लोगों के पास सिर्फ 10% पैसा है और 10% लोगों के पास 90% पैसा है। और इन 10% लोगों में से भी कोई भी नौकरी तो नहीं करता। यही बातें सोच सोच कर आप ठान लेते हो कि अब तो चाहे जो भी हो, अपन को भी बिजनेस ही करना है। अपनी सेविंग के सारे पैसे निकालकर घर वालों से, रिश्तेदारों से और दोस्तों से थोड़े थोड़े पैसे उधार लेकर आप एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं। और इतने सारे पैसे लगने के बाद भी वो बिजनेस ना चल पाए, इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट वैसा ना निकले जैसा आप समझते थे, तो आपको कैसा लगेगा? हर साल नए नए लोग बिजनेस करने आते हैं। इनमें से कुछ सफल होते हैं और कुछ लोग असफल हो जाते हैं। हर कोई इंसान आज बिजनेस शुरू करने से पहले या किसी सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले यही सोचता है कि यार मैं इस बिज़नेस में सफल होऊंगा भी या नहीं, कहीं बिजनेस में मंदी तो नहीं आ जाएगी, कहीं मेरे सारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। तो आज हम कुछ ऐसे बिजनेसों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट पर बहुत आसानी से एक सक्सेसफुल बिजनेस बना पाओगे। ऐसे बिजनेस आइडिया जो कभी बंद हो ही नहीं सकते। ये कुछ ऐसे बिजनेस हैं, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां आप अपना बिजनेस शुरू भी कर सकते हैं और इन कंपनियों में रिसर्च करके अपना पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हो। हर माता पिता का सपना होता है कि वो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़े। इसके लिए वो पैसों के साथ साथ अपनी पूरी ज़िंदगी भी बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में लगा देते हैं। तो आपका भी अगर एजुकेशन सेक्टर में करियर बनाने में रुचि है तो आप टीचिंग से सीधे भी और ऑनलाइन या घर से छोटे लेवल से शुरू करके बच्चों को उनकी लाइफ में ग्रोथ दिला सकते हैं। तो आपको एजुकेशन सेक्टर में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। बायजू, यूडेमी और अनअकैडमी और भी ऐसे कई एजुकेशन कंपनियां जिन्होंने एक नई पहचान बनाई है। इन कंपनियों की शुरुआत पिछले 5-10 सालों में ही हुई है और आज ये एजुकेशन सेक्टर की टॉप कंपनियों में से एक है। इस सेक्टर में शुरुआत करने के कई तरीके हैं, जैसे कि आप एक कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं, स्कूल या कॉलेज खोल सकते हैं। इसका कोई सीमित क्षेत्र नहीं है। अगर आपको सिंगिंग आती है, आप वो सिखाना शुरू कर सकते हैं। आपको अच्छी वीडियो एडिटिंग आती है, आपको अच्छी कोई भी स्किल आती हो, आप वो सिखाना शुरू कर सकते हैं। आप ये ऑफलाइन और ऑनलाइन किसी भी माध्यम से सिखाना शुरू कर सकते हैं। आपको बहुत फ़ायदा होगा। भारत के लोगों को खाने का बड़ा शौक है। यहाँ हर कदम पर भाषा भी बदलती है और उनके खाने का स्वाद भी चटपटा और लाजवाब, कुछ न कुछ खाने का ही मन करता है। फूड सेक्टर में इन्वेस्ट करने के आइडियाज़ भी अनेकों हैं, जैसे कि फूड ब्लॉग, डाइट एंड न्यूट्रिशन, होम टिफिन सर्विसेज और कुकिंग क्लासेज, होममेड नट्स। ऐसे अनेकों चीज़ें हैं जिन पर आप भी अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। आप किस तरीके से फूड बिजनेस में कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। अमेजॉन, इस कंपनी की शुरुआत भारत में 2013 में हुई थी और देखते ही देखते ये कुछ ही सालों में हजारों करोड़ों का व्यापार करने लग गई। फ्लिपकार्ट, जो 2007 में शुरुआत करती है और ये भी हजारों करोड़ों का व्यापार करने लग गई। स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ऐसे और भी कई प्लेटफॉर्म हैं जिन्होंने कुछ ही सालों में करोड़ों का व्यापार करना शुरू कर दिया। ये सारी कंपनियां एक जगह से एक प्रोडक्ट को लेती हैं और दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती हैं और बीच में कुछ कमीशन पे करती हैं। और इसीलिए इन सारी कंपनियों की ग्रोथ इतनी तेज़ी से हो पाई है। इन कंपनियों ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिससे सेलर और बायर दोनों की परेशानियां थोड़ी कम हुई और सारी प्रॉब्लम्स इनकी सॉल्व हुई। सेलर की मार्केटिंग आसान होगी और बायर की घर से बाहर निकलना, भीड़ भड़ाके में खरीदारी, मोल भाव करना, वक्त जाया करना, ये सारी दिक्कतें जड़ से खत्म हो गई। तो अब आप भी इस इंडस्ट्रीज में कुछ बड़ा करने का सोच सकते हो और करियर बना सकते हैं। अगर आप हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। टाटा हेल्थ, हेल्थीफाईमी, फार्मईजी, ये कुछ ऐसे सफल हेल्थ सेक्टर हैं जिनके बारे में रिसर्च करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना प्यार यूं ही देते रहें। धन्यवाद।